नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क। झारखंड में पंचायती चुनाव की सरगर्मी काफी बढ़ गई है। पंचायती राज मंत्री ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में इसकी तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो वो भी अपनी अपनी कमर कस चुके हैं, अपनी तैयारियों में लग गए हैं। आज हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं ग्राम पंचायत रड़िया प्रखंड मोहनपुर से मुखिया राजकिशोर यादव। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं राजकिशोर यादव से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने वर्षों से इस पंचायत में वो कार्यरत हैं, कितना विकास किया है पंचायत का और क्या कुछ उनकी योजनाएं हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं ग्राम पंचायत रड़िया प्रखंड मोहनपुर के वर्तमान मुखिया राजकिशोर यादव से। राजकिशोर जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क में। जी धन्यवाद मैडम। राजकिशोर जी सबसे पहले तो बता, जब आपने पदभार संभाला राजकिशोर जी, उस वक्त पंचायत में क्या स्थिति थी और इस वक्त क्या स्थिति है? हम जब प्रभार संभाले हमारे पंचायत में, सबसे पहले बता देते मैडम, इस पंचायत का जब गठन हुआ, गठन होने के बाद हमारे बड़े जो चाचा थे वही इस पंचायत के मुखिया थे। लगभग 4 टर्म मुखिया रहे। इसके बाद बीच में चुनाव लगभग 23-24 साल नहीं हुआ। फिर झारखंड बनने के बाद यहाँ पे चुनाव हुआ। पहला निर्वाचित मेंबर मैं हूँ, वहाँ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। दोबारा भी फिर हम निर्वाचित हुए। मेरे पंचायत बिहार के बॉर्डर एरिया से सटा हुआ है मैडम। बिहार के बांका जिला से सटे हुए हैं और 4 थाना से घिरा हुआ है। बिहार के 4 थाना, चांदन, कटोरिया, मोहनपुर, झारखंड के मोहनपुर, रिखिया, मेरा थाना रिखिया पड़ता है, और जयपुर ओपी मैडम जी। मोहनपुर पर। तो राजकिशोर जी 10 वर्षों का कार्यकाल रहा इस पंचायत में आपका? जी मैडम जी। तो कौन कौन सी योजनाएं पूर्ण रूप से उतरी है राजकिशोर जी धरातल पर? धरातल पर मेरे पंचायत में मेरे मुखिया बनने के पहले 1 किलोमीटर पहुंच पथ कालीकरण रोड मेरे पंचायत में नहीं था। हम मुखिया बनने के बाद मेरे प्रयास से, ग्राम सभा के प्रयास से एवं पदाधिकारी के सहयोग से हमारे पंचायत में 25 किलोमीटर कालीकरण का रोड हुआ। पहला काम। मेरा गांव सिर्फ अभी भी पहाड़ के किनारे 2 गांव है। 2 गांव छोड़ के ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर पिच रोड से आप नहीं जा सकते। आवागमन सुलभ हो गया। हमारे पंचायत में एक चांदन नदी ब्रिज है, चांदन नदी है, रिवर है, वो बिहार से निकलता है, झारखंड में सिर्फ मेरा पंचायत में शुरू होता है और मेरा पंचायत में समाप्त हो जाता है। मेरे पंचायत में लगभग पूर्व से पश्चिम 6.5 किलोमीटर नदी बहा है और आधा किलोमीटर बगल के बिचगढ़ा गांव पंचायत में। मेरे पंचायत में 10 गांव नदी के उस पार था। बड़ी नदी है चांदन नदी, अजय नदी, देवघर जिले के 2 बड़ी नदी है। तो दोनों नदी पर मुख्यमंत्री सेतु योजना के द्वारा 2 बड़े-बड़े ब्रिज बनवाया गया हम लोगों के प्रयास से, और 25 किलोमीटर तो राज्य सरकार का है, लेकिन ग्राम सभा से पारित करके, विशाल ग्राम सभा करके एक स्पेशल यहाँ से भेजा गया। देखिए मुख्य समस्या पंचायत का ये है। सरकार ने भी ध्यान दी और नतीजा हुआ कि 2 बड़े-बड़े ब्रिज बने चांदन नदी पर, एक अम्बातरी घाट और एक बेजूटी घाट। दोनों पुल का स्थानीय एमएलए, उस समय के एमएलए सुरेश पासवान जी और उस स्थानीय सांसद के द्वारा शिलान्यास किया गया, जिसमें हम भी मौजूद थे। उद्घाटन भी हमने ही किया। जी। तो राजकिशोर जी बात करें आवास योजना की, उसके अंतर्गत इस 5 वर्षों में कितने लोगों को लाभ मिला? ये 5 वर्ष से तो आवास नहीं था मैडम, उसके पहले तो छोटी आवास था, उसको इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था। इंदिरा आवास योजना अभी 3 साल का डाटा देते हैं मैडम। 3 साल में लगभग 200 आवास मेरा वित्त वर्ष 18-19 में पूर्ण है। 18-19, 19-20, 20-21 में 200 आवास मेरा पूर्ण है। 125 लगभग आवास मेरा काम चल रहा है और नया 21-22 के लिए 88 आवास मेरा अभी काम शुरू हुआ है। और 140 या 50 अप्रोक्स मेरे यहाँ आवास की सूची, जो कि शीघ्र डाटा में पहली लिस्ट में नीचे था, जो कि उसका कलेक्शन होकर अंचल ब्लॉक में जमा हो गया, ब्लॉक में।
वो भी आवास चालू हो जाएगा। तो लगभग 500 आवास मेरे यहाँ बना या कुछ निर्माणाधीन है। जी, ये बताए राजकिशोर जी कि राशन का वितरण आपकी पंचायत में किस तरीके से होता है, उसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? राशन का वितरण है आजकल को तो बायोमेट्रिक सिस्टम है, अपने अपने लाभुक थंपिंग लगा के लेते हैं और 5 किलो का अनाज है जी। तो राशन कार्ड कितने लोगों का बना आपके यहाँ? डिटेल अगर टोटल बताइएगा तो थोड़ा हमको डाटा उपलब्ध करना पड़ेगा। जी जी, एक मोटा मोटी 85 प्लस मेरे यहाँ प्रत्येक रेवेन्यू विलेज में 100 में 85 से 90 आदमी को राशन मिल रहा है। किसी गांव में 2-4 व्यक्ति है जो नहीं मिल रहा, बाकी सभी को मिल रहा है। और जो छूटा हुआ राशन कार्ड था वो माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार ग्रीन कार्ड बन गया। लगभग छूटे हुए लाभुक पंचायत में लगभग सुपात्र लाभुक लगभग नहीं है। ये ग्रीन कार्ड बनने से हेमंत जी के द्वारा जो आदेश हुआ, जो हम लोग कैंप करके आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ, उसके पूर्व दिशा निर्देश मिला था, तो लगभग हो चुका है। जी, तो राजकिशोर जी, आपने तो दोनों मंत्रियों के कार्यकाल को देखा है, किस कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ पंचायत का? देखिए, अगर पंचायत की बात, चूंकि हम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत की पंचायत की पूछ रही हूँ, तो गांव की जो मूल समस्या था, जो गांव के लोगों के गरीब गुरुबा की जो था, उसमें हेमंत सोरेन जी एकदम खरा उतर रहे हैं। इनका एक मैनिफेस्टो था, इनका एक घोषणा पत्र था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 50,000 किसान का माफ कर देंगे। वो 50,000 रुपया माफ हो गया। वो सिर्फ किसान का है, वो गरीब का है, वो किसान गांव से संबंधित है, तो ये तत्काल लाभ किसान को मिला। और ये तो राजकिशोर जी, विकास कार्यों में प्रशासनिक तौर पे, सरकारी तौर पे सहयोग पूरी तरीके से इस सरकार में मिल रहा है आपको? मिल रहा है जी। अच्छा राजकिशोर जी, ये बताइए कि आपके यहाँ स्वास्थ्य का क्या है? और एक हेमंत सरकार जी के द्वारा मुख्यमंत्री के एक और अच्छा मनरेगा में एक काम है, बिरसा, जो आप नहीं पूछे मैडम, बिरसा हरित ग्राम योजना। जी जी, वृक्षारोपण बिरसा। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 25 एकड़ में मेरे यहाँ बिरसा हरित मिशन में वृक्षारोपण किया गया है। अगले वित्त वर्ष में भी 10 एकड़ में किया गया था। तो ये अगर रहा, अगर मनरेगा का भुगतान, अगर लेबर का सही रहा, कि भुगतान की कुछ परेशानी हुई थी इधर, अगर भुगतान सही रहा तो विकास धरातल पर है और ज्यादा दिखाएगा। जी जी। और मनरेगा के तहत जो आप बात बता रहे हैं, रोजगार लोगों को मुहैया हो रहा है? एकदम बहुत बढ़िया से हो रहा है। और जो मजदूर लोग, प्रवासी मजदूर लोग गए थे, वो लोग जो लॉकडाउन में कोरोना काल में जो उठा, उसमें भी लोगों को मिला। और हमारे लगभग गांव में मनरेगा का वर्क कुछ ना कुछ काम चल रहा है, और जो भी आदमी काम मांगता है उसको काम दिया जाता है। जी। अच्छा राजकिशोर जी, आपके यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? वहाँ पर किस तरीके से लोगों का इलाज होता है? स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन जो मेरे अनुरूप होना चाहिए, जो मेरी सोच है, उस अनुसार से नहीं है। जी जी। क्योंकि हम पहाड़, अति पिछड़ा, आदिवासी बहुल पंचायत से हम आते हैं जी। तो उधर तरह तरह के हमारे यहाँ बीमारी भी है जी। वहाँ थोड़ा पानी में थोड़ा आयरन का भी मात्रा ज्यादा पाया जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, फ्लोराइड वगैरह भी पाया जाता है, इससे भी असुविधा है। मेरे यहाँ एक एनएम है, मेरे यहाँ हमारे पंचायत में एक रड़िया में स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र खुलता भी है, मैडम जाती भी है, लेकिन एक मैडम मैंने जितना होना चाहिए स्वास्थ्य के हिसाब से वो नहीं है, लेकिन एक मैडम है। जी जी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने की बात कर रहे थे, इसके लिए आपने कोई प्रयत्न भी किया अपने तरफ? इसके लिए से हम सिविल सर्जन से भी बात किए थे, हम प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी से भी बात किए। एक बार बड़ा मीटिंग हुआ तो उसमें भी बोले थे, उसका डॉक्टर कम से कम सप्ताह में 3 दिन कम से कम बैठे। ऐसे चलन स्वास्थ्य केंद्र की गाड़ी जाती है, इलाज होता है, वहाँ ब्लड टेस्ट वगैरह भी होता है। मोटा मोटी झारखंड को देखते हुए बहुत बुरा भी स्थिति नहीं है,
झारखंड की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए बहुत बुरा स्थिति नहीं है, संतोषजनक है। तो कोरोना काल में किसी तरह की परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के? कोरोना काल में स्वास्थ्य को लेकर, चूंकि हम लोग टीम भावना बना के काम किए, हमारे बीडीओ सर थे, हमारे पंचायत के जितने वार्ड सदस्य लोग थे, हम लोग थे, तो और एनएम जो थी बहुत एक्टिव एनएम थी, तो लगभग आदमी को परेशानी नहीं होने दी। हमारे कुछ प्रवासी मजदूर लोग एक बस लेके आ गए, मुंबई से आ गए। हेलो जी, मुंबई से हम तुरंत पंचायत भवन आइसोलेट करवा के तुरंत उसको हम पंचायत भवन दिए, फैमिली लेके आ गए, लगभग 30 परिवार आ गया। तो ग्राम रक्षा दल को सुरक्षा प्रहरी में लगाए, महिला लोग थे। पंचायत थोड़ा हमारा इंटीरियर एरिया है, पूर्व में हमारा पंचायत उग्रवाद प्रभावित भी था, तो वहाँ वो लोग को रखे 14 दिन क्वारंटाइन किए, वो लोग को भोजन वगैरह सब कुछ हम लोग इंतजाम किया। कुछ सरकार के द्वारा मिला, कुछ हम स्वयं सेवी संस्था से मांग के हम किए, कुछ हम भी अपना सहयोग किए, करवाए। जी अच्छा, राजकिशोर जी ये बताइए। और मैडम मेरे यहाँ चूँकि आदिवासी एरिया था, तो सभी आदिवासी लोग जो ज्यादा मजदूर हमारे बाहर थे, तो सभी लोग आ गए। तो अच्छा चीज था क्या, उसमें जो स्कूल था, जो क्वारंटाइन में स्कूल बंद था, सभी स्कूल को, विद्यालय को क्वारंटाइन हाउस कर दिए और व्यवस्थित ढंग से उस त्रासदी को हम लोग झेले और पंचायत वासी को ज्यादा परेशानी नहीं होने दिए। जी और ये बताइए राजकिशोर जी कि शिक्षा अभी तो शुरू हो गई है, पढ़ाई लिखाई, इस वक्त स्कूल का क्या माहौल है? वहाँ पर सही तरीके से शिक्षक आ रहे हैं, सही शिक्षक हैं आपके? अभी तो मैडम 0 से 5 7 से ना है मैडम, 0 से 5 शायद 7 से है मैडम। तो अच्छा, आपके 5 तक ही स्कूल है आपके यहाँ? मेरे यहाँ एक हाई स्कूल है और उत्क्रमित एक हाई स्कूल है और 3 मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल में पठन अब सुचारू ढंग से चालू हो गया और प्राइमरी स्कूल जो मेरे यहाँ लगभग 18-19 है, उसमें पढ़ाई शुरू नहीं हुआ मैडम। शायद 7 तारीख, जो हमारी जानकारी है, शायद 7 तारीख से खुल रहा है। विस्तार आप जानते होंगे मैडम। जी अच्छा, ये राजकिशोर जी ये बताइए, अगर दोबारा फिर एक बार जनता आपको मौका देती है, इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनती है, तो और क्या कार्य करने के लिए सोचा है आपने, क्या योजना है? सबसे पहले मैडम मेरा लक्ष्य सिंचाई। हमारे चांदल नदी में अगर 2-3 को चेक डैम हो जाए, हमारे पहाड़ के किनारे बहुत सा जोरिया है, अगर जोरिया में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम हो जाए तो किसान प्रभावित पंचायत है, तो हमारे यहाँ किसान डेवलप कर जाएगा और उसको पर्याप्त सिंचाई मिल जाने से खेती बाड़ी होने लगेगा, तो किसान खुशी हो जाएगा। और दूसरी प्राथमिकता मेरा शिक्षा में शिक्षकों की कुछ अभाव है, पैरा टीचर लोग हैं जो बहुत भरपाई किए हैं। शिक्षक अगर पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो मेरा है सिंचाई हो जाए और उसके लिए चेक डैम बन जाए। प्रत्येक गांव में, राजस्व गांव में बांध पोखर है मैडम, अगर बांध पोखर में गाद निकल जाए, मिट्टी निकल जाए, सालों भर पानी रहने लगे, तो लगता है मेरा पंचायत खुशहाल हो जाएगा। जी राजकिशोर जी, एक आखिरी सवाल, जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर के, और क्या लगता है लोग एक बार फिर आपको चुनेंगे? क्या रुझान? जी मैडम, मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। जनता का 0 टॉलरेंस में पंचायत में काम करने का हमने कोशिश किया है और मुझे आशा है, लोगों के आशा पर, उम्मीद पर, आकांक्षा पर खरा उतरा हूँ और उतरने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। जनता ने मुझे पुनः मौका देगा, ये मुझे विश्वास है। जी राजकिशोर जी, लाइव बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत रड़ैया प्रखंड मोहनपुर से मुखिया राजकिशोर यादव, जिन्होंने बताया कि 10 वर्षों का कार्यकाल रहा उनका इस क्षेत्र में और अपने तरीके से उन्होंने विकास के पूरे प्रयास किए हैं। हालांकि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी बहुत सुधार की बात बताई है और सरकार से मांग की है कि इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया जाए। साथ ही मनरेगा के तहत लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराने की भी बात उन्होंने कही है। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क।